मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मसालिहत कार्रवाई पर एक हफ्ते की मांगी पोजीशन रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वकील इंदिरा जयसिंह की रिहाइश गाह पर सीबीआई छापा। कर्नाटक और गोवा के सियासी हालात पर पार्लियामेंट हाते में सोनिया राहुल गांधी की क़यादत में एहतजाज और मुजाहरा। जमहूरियत बचाओ के नारे लगाए गए। 8 साल की बच्ची की इस्मत दरी और कत्ल के मुल्जिम को फांसी की सजा। 32 दिनों में आया फैसला। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार से मायूस शख्स ने खाया जहर। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक मिल्कियत मामले में चल रही मुसाहलत कार्रवाई के बारे में एक हफ्ते के अंदर ताज़ा तरीन पोजीशन रिपोर्ट सौंप जाने की हिदायत दी है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबरी वाली 5 रुकनी बेंच ने मुसाहलत कार FMI कफीउल्लाह से 18 जुलाई तक रिपोर्ट सौंप देने की गुजारिश की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील इंदिरा जयसिंह की रिहाइश गाह और उनके शौहर आनंद ग्रोवर के NGO लॉयर्स कलेक्टिव के ऑफिस पर छापामारी की है। जराये के मुताबिक जयसिंह के निजामुद्दीन वाक़िया घर और ऑफिस NGO के जंगपुरा और मुंबई ऑफिस में छापामारी की गई है। सीबीआई ने वजारत दाखिला की शिकायत पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की है। सीबीआई ने गैर मुल्क से ताउन हासिल करने के मामले में ग्रोवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं NGO ने सीबीआई के सभी इल्जामात को खारिज किया है। छापामारी की मजम्मत करते हुए दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, कानून और आईन इक़्तिदार को कायम रखने के लिए लड़ने वालों को निशाना बनाना बदले की कार्रवाई है। Mr. Grover and I are being targeted for the human rights work that we've done over the years. Thank you very much for your... कर्नाटक और गोवा के सियासी हालात पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में जहां पी चिदम्बरम ने हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा, जमहूरियत पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक और गोवा में जो कुछ हो रहा है उससे मुल्क की इक्तिसादी पोजीशन को नुकसान होगा। वहीं यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन ने पार्लियामेंट अहाता में गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज और मुजाहरा किया। जमहूरियत बचाओ के नारे लगाए। वाज़ेह हो के कर्नाटक में कांग्रेस और JDS के 16 MLA के इस्तीफा से इत्तेहाद की हुकूमत मुश्किल में है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि बाकी लीडर असेंबली स्पीकर से मुलाकात करें। स्पीकर फैसला लेकर अदालत को आगाह करेंगे। दूसरी जानिब गोवा के 10 कांग्रेस लीडर बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। भोपाल में स्पेशल अदालत ने मिसाइल कायम करते हुए सिर्फ 32 दिनों में एक 8 साल बच्चे की अस्मत दरी और कत्ल के मुल्जिम को फांसी की सजा सुनाई है। जस्टिस कमोदनी पटेल ने फरीकैन की दलील सुनने के बाद 35 साल मुल्जिम विष्णु बामोरे को कसूरवार ठहराते हुए फैसला सुनाया है। वाज़ेह हो कि भोपाल के कमला नगर इलाके में 8 जून को बच्ची का कत्ल हुआ था और अगले दिन नाले में उसकी लाश मिली थी।
वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार से यूं तो पूरा मुल्क ही दुखी और अफसरदा है, लेकिन उड़ीसा में एक शख्स इस कदर मायूस और रंजीदा हुआ कि उसने अपनी जान देना ही बेहतर समझा और जहर खा लिया। वाकया उड़ीसा के कालाहंडी के धर्मगढ़ का है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के नसीमबाग दरगाह हजरत बल में अपनी वालदा बेगम अकबर जहां की 19वीं बरसी के मौके पर मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा, कश्मीर एक मसला है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मसला नहीं है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी है, दोनों मुल्कों के दरमियान भी है और 1947 से इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके बाद जो वज़ीर आज़म आए उनके दौर में भी बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान जाकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर बातचीत दबाव से नहीं बल्कि प्यार से होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत का कहना है कि पहले मिलिटेंसी खत्म करो, जबकि अफगानिस्तान में मसला हल हो रहा है। वहाँ गोलियां भी चल रही हैं, तालिबान भी गोलियां चला रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। यहाँ भी वही पॉलिसी अख्तियार की जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के वजीर आजम को इनके पास जो कश्मीर है वहाँ के लीडरों के साथ बात करनी पड़ेगी। फिर दोनों हिस्सों के लीडरों को आपस में बात करनी चाहिए ताकि ऐसा हल निकल आए जिसमें हिंदुस्तान भी न समझे कि हम हार गए, पाकिस्तान भी न समझे कि हम हार गए और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोग भी न समझे कि हम हार गए। फिर ये जो हिस्से हैं इनके लीडरों को बात करनी पड़ेगी आपस में कि ऐसा हल निकले जिसमें न हिंदुस्तान ये समझे कि हम हार गए, न पाकिस्तान ये समझे वो हार गए, न जम्मू कश्मीर लद्दाख का अवाम ये समझे कि हम हार गए। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील महमूद पराचा ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मॉब लिंचिंग एक अहम मसला बन चुका है। अक़लियतें खौफ और हरास के साथ जीने पर मजबूर हैं। सभी सरकारी अदारे जो इंसानियत की बात करते हैं वो मॉब लिंचिंग से आम लोगों को बचाने में नाकाम साबित हो गए हैं। अक़लियती तबका आज इतना खौफजदा है कि वो अपना नाम, अपनी शनाख्त पोशीदा रखने पर मजबूर है। ऐसे हालात में अक़लियतों को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। उन्हें अपनी जान की हिफाजत के लिए आर्म्स फोर्स एक्ट के तहत असलाह लेना होगा। उन्होंने वकला से अपील की कि वो लाइसेंस दिलाने के लिए अक़लियतों की मदद करें। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो लखनऊ में पहला ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।